नमस्कारं प्रियमित्राणि, अहम अस्मि प्रियंका मिश्रा गोरखपुरतः। आज हम लोग जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वह है संस्कृत भाषा में व्याकरण का महत्व। ये बहुत प्रसिद्ध है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। अगर संस्कृत भाषा में व्याकरण के महत्व को लिखने को आता है तो कभी कभी यह न पूछ करके मुखम व्याकरणम स्मृतम ऐसा ही कह देता है और हमें उस उक्ति की पूरी विवेचना करनी होती है। संस्कृत भाषा में व्याकरण के महत्व को दर्शाना होता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कथन बहुत प्रसिद्ध है, तेषां हि सामर्ग्यम जुषाम पवित्रम महर्षियो व्याकरणम निराहु। तेषां मतलब उन वेदांगों में से, ही का अर्थ होता है क्योंकि उन वेदांगों में से, किसके वेदांग? ऋग, यजुः, साम और अथर्व। वेदों के जो वेदांग हैं उन सभी में व्याकरण को सबसे पवित्र और पावन महर्षियों के द्वारा कहा गया है। अतः व्याकरण की जो विवेचना है उसको कीजिए, व्याकरण के महत्व को दर्शाइए। तो इस प्रकार आज जो हमारा निबंध है वह मुखम व्याकरणम स्मृतम अथवा तेषां हि सामर्ग्यम जुषाम पवित्रम महर्षियो व्याकरणम निराहु इस विषय पर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत भाषा में व्याकरण के महत्व को समझेंगे और उसको व्याख्यायित करेंगे। वैसे तो व्याकरण किसी भी भाषा के संपूर्ण और परिष्कृत ज्ञान कराने के लिए बहुत आवश्यक है। व्याकरण की परिभाषा के अंतर्गत भी हम लोग यही देखते हैं कि किसी भाषा के शुद्ध व परिमार्जित ज्ञान कराने वाले स्वरूप को अथवा नियमों को व्याकरण कहते हैं। अतः व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्ध और परिष्कृत ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा ही जो शब्दों में अशुद्धियाँ होती हैं, वाक्यों में अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हम पहचान सकते हैं। व्याकरण शास्त्री और काव्य शास्त्रियों ने दोनों ने ही समान भाव से व्याकरण के महत्व को समझा है और हम लोगों को बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग व्याकरण के महत्व से संबंधित संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। व्याकरण के जो प्रयोजन हैं, 5 मुख्य प्रयोजन हैं, 13 अन्य प्रयोजन हैं। इस प्रकार व्याकरण के 18 प्रयोजन महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में बताए हैं, जो अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ की टीका रही है महाभाष्य। उसमें 13 अन्य प्रयोजन और 5 मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं। कुल 18 प्रयोजन उसमें बताए गए हैं। तो अतः यह बहुत आवश्यक है कि किसी भाषा को जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण से ही हमें वर्णमाला प्राप्त होती है। शब्दों का जो निर्माण होता है वह वर्णमाला से ही होता है और वर्णमाला से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। और भाषा ही वह साधन है जो मानव को मानव बनाती है। मानव व्यवहार के संचालन हेतु भाषा ही सर्वाधिक आवश्यक है। तो यदि मनुष्य के पास से कोई वर्णमाला ना हो, कोई शब्द ना हो, तो कल्पना कीजिए कि क्या वह कुछ भी बोल सकेगा? क्या वह अपना मानव व्यवहार जिस प्रकार का कर रहा है वह कर सकेगा? यह संभव ही नहीं है। भाषा और व्याकरण के एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले हम लोग व्याकरण शब्द के अर्थ को जानते हैं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। व्याकरण क्या बताता है कि शब्दों के प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात, संधि, समास, कारक इत्यादि की विवेचना हम व्याकरण के द्वारा ही करते हैं। सबसे पहले हम व्याकरण शब्द के अर्थ को ही देख लेते हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ है जो व्याकृत कर दे, विवेचित कर दे शब्द के अर्थ को, उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकृत कैसे करेगा? उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, इत्यादि बातों की जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से ही होती है। व्याकरण शब्द में ही 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, एक धातु प्रत्यय है, एक धातु है, एक प्रत्यय है। तो वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय को सूत्र के अनुसार, योर अनाकौ सूत्र के अनुसार अन आदेश हुआ है और अंतिम नकार को ड़त्व आदेश होकर के व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से व्याकरण के माध्यम से ही हम अन्य जितने भी शब्द हैं उनके प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि को जान सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं व्याकरण शब्द जो है, इस व्याकरण के महत्व को समझते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्ययो यद तद व्याकरणम।
व्याकृत किया जाए, विवेचित किया जाए प्रकृति और प्रत्ययों को, यत्र जहाँ पर, तद व्याकरणम उसे ही व्याकरण कहेंगे। यही इसकी व्युत्पत्ति है। इति व्युत्पत्तिम आश्रित्य व्याकरणम शब्दशास्त्रे नाम। इसी व्युत्पत्ति पर आश्रित होकर के व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्ययो यत्र तद व्याकरणम, जहाँ पर व्याकृत किया जाए प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति मतलब कौन सा उसमें धातु है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी शब्दों का निर्माण हुआ है वे शब्द किसी न किसी क्रिया से, किसी धातु से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे आप देखते हैं कि पढ़ना, लिखना, खेलना, करना, यहाँ तक कि जो राम शब्द रूप भी है राम, उसमें भी रम धातु से ही उत्पन्न हुआ है, राम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जितने भी शब्द हैं वह किसी न किसी धातु से उत्पन्न हुए हैं। उसी धातु को हम प्रकृति कहते हैं और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लग के शब्द के स्वरूप को बताते हैं, शब्द के स्वरूप को बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लग के उसके स्वरूप को बदलते हैं, उन्हें हम उपसर्ग पर कहते हैं। तो इस व्याकरण के द्वारा ही हमें शब्दों के अंतर्गत धातु कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग क्या है, इन सभी का पता चलता है। तो यहाँ पे व्याकरणे ही प्रकृति प्रत्ययादि नाम सूक्ष्म सूक्ष्म विवेचनम प्रस्तुयते। व्याकरण के माध्यम से ही हमें प्रकृति प्रत्यय आदि का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है। विवेचनम एव व्याकरणस्य मुख्य अर्थ। विवेचन ही व्याकरण शब्द का मुख्य अर्थ है। किसी चीज़ की अच्छे से विवेचना करना ही व्याकरण का मुख्य अर्थ है। अब किस किस की विवेचना की जाती है व्याकरण के अंतर्गत, इसको देखते हैं। प्रकृति प्रत्ययो, ध्वनि स्फोटयो, शब्द अपशब्दयो, आकृति द्रव्ययो, शब्द नित्यता अनित्ययो, पद वाक्ययो, पद पदार्थयो, वाक्य वाक्यार्थयो, विवेचनम विश्लेषणम च व्याकरणस्य प्रयोजनकत्वेन स्थीयते। अब किस किस की विवेचना की जाती है व्याकरण में, इसको देखते हैं। प्रकृति और प्रत्यय को, ध्वनि और स्फोट, किसी भी शब्द में प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, ध्वनि क्या है, स्फोट क्या है, शब्द क्या है, अपशब्द क्या है, आकृति क्या है, द्रव्य क्या है, शब्द नित्य क्या है, शब्द अनित्य क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, पद क्या है, पदार्थ क्या है, इन सभी की विवेचना और विश्लेषण व्याकरण के माध्यम से की जाती है। इसी को व्याकरण का प्रयोजन भी स्वीकार किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने व्याकरण शब्द के अर्थ को पूरी तरह से देख लिया। अब हम व्याकरण के प्रयोजन को देखेंगे। व्याकरण के प्रयोजन को जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किसी भी कार्य को करने हेतु अगर उसका कोई प्रयोजन ना हो तो उसे हम नहीं करते हैं। जैसे प्रयोजन के संबंध में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि कार्यम न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य को नहीं करता है। फिर जिस कार्य के इतने अधिक प्रयोजन हो, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने ही अपने महाभाष्य में कुल 18 प्रयोजन व्याकरण के लिए बताए हैं, व्याकरण के महत्व में, तो वह कितना आवश्यक होगा। अतः अब हम व्याकरण के प्रयोजन को देखते हैं। व्याकरणस्य प्रयोजन, व्याकरणस्य पंच प्रयोजनानि। व्याकरण के प्रयोजन को पतंजलि मुनि के द्वारा 5 प्रयोजन बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने श्लोकों इत्यादि के माध्यम से 13 अन्य भी प्रयोजन बताए हैं। तो वह 5 प्रयोजन कौन कौन से हैं उनको पहले देख लेते हैं। यह महाभाष्य के प्रथम अहनिक पसपसा अहनिक से ली गई उक्ति है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के महत्व में कुल 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं। रक्षो ऊह आगम लघु असंदेहा प्रयोजन। कौन कौन से प्रयोजन हैं? पहला है रक्षा, दूसरा है ऊह, तीसरा है आगम, चौथा है लघु और 5वां है असंदेहार्थ। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि विश्व की संस्कृति और सभ्यता कराने वाला ग्रंथ कौन सा है? वेद है। इन वेदों की रक्षा हेतु व्याकरण की उत्पत्ति हुई।
वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण की उत्पत्ति हुई। तो वेदों की रक्षा कैसे की जाए? वेदों के जो मंत्र हैं उनको गलत ना बोला जाए, उनको शब्दों के स्थान पे अपशब्द ना प्रयुक्त हो जाएं। फिर ऊह का अर्थ होता है कि यदि हम एक शब्द जान लेते हैं तो उसी आधार पर हम एकदम व्याकरण के नियम से ही दूसरे शब्दों की कल्पना कर सकें, इसी को ऊह कहते हैं। आगम का अर्थ होता है वैदिक ज्ञान, वेद ही। ये जैसा कि कहा गया है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। वेद जो है आगम है और वेदों का बिना कारण के भी हमें ज्ञान करना चाहिए। जो भी शिक्षक वर्ग है उसे वेद का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा लघु है कि व्याकरण के द्वारा हम कम परिश्रम में अधिक फल को प्राप्त कर सकते हैं और असंदेहार्थ किसी उन 6 वेदांगों में व्याकरण की आवश्यकता होती है। इन सभी के लिए व्याकरण रूपी जो ग्रंथ है उसकी आवश्यकता हुई और उसका निर्माण हुआ। जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक उसका निर्माण नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो वेदानाम रक्षार्थम ऊह्यार्थम अर्थात यथा स्थान उचित शब्दा नाम प्रयोगार्थम शास्त्रज्ञा पालनार्थम लघ्वर्थम असंदेहार्थम च व्याकरण अध्ययनम अनिवार्यम। वेदों की रक्षा के लिए, अन्य मंत्रों की कल्पना के लिए, यथास्थान उचित शब्दों के प्रयोग के लिए, शास्त्राज्ञा के पालन के लिए और लघ्वर्थम अल्प समय में अधिक फल की प्राप्ति के लिए और असंदेह के लिए व्याकरण का अध्ययन अनिवार्य है। शास्त्राज्ञाम अनुवदताम पतंजलिनाम प्रोच्यते। शास्त्रों को जानने वाले महर्षि पतंजलि द्वारा कहा गया है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदध्ययो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण के द्वारा, अर्थात ब्राह्मण का अर्थ एक तरह से शिक्षक है, क्योंकि जो प्राचीन जीवन काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वह जो शिक्षित वर्ग था, जो लोगों को शिक्षा देने का प्रधान माना गया है। एवं पतंजलि नाम व्याकरण अध्ययन उपयोगित्वम षडंगेषु व्याकरणस्य मुख्यत्वम च प्रतिपाद्यते। इस प्रकार पतंजलि महोदय के द्वारा व्याकरण के अध्ययन की उपयोगिता 6 अंगों में व्याकरण के मुख्यत्व को प्रतिपादित करती है। अब हैं व्याकरणस्य महत्वम। वर्णोच्चारण ज्ञानम अंतरेण न वैद्युष्यम न च शास्त्रज्ञतम प्राप्यतुम शक्यते। वर्णोच्चारण, वर्ण उच्चारण ज्ञान के बिना वैदुष्यता अर्थात विद्वता और शास्त्रज्ञता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्णोच्चारण ज्ञान, शब्द अपशब्द ज्ञान, प्रकृति प्रत्यय ज्ञान, विविध शब्द निर्माण प्रक्रिया ज्ञान च व्याकरणैव अवाप्तुं शक्यते। व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः अबाल वृद्धम व्याकरणस्य महत्वम। अतः आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक व्याकरण का महत्व है। व्याकरणादरिते शुद्ध शब्द ज्ञानम परिष्कृत शब्द प्रयोगम च न संभाव्यते। रीते, व्याकरण के बिना शुद्ध शब्द के ज्ञान को परिष्कृत शब्द के प्रयोग को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतएव एकस्यापि शुद्धस्य शब्दस्य ज्ञानम सुप्रयोगश्च स्वर्गे लोके प्रशस्यते पतंजलिना। अतः एक ही शब्द को यदि आप अच्छे से जान लेते हैं और उसका प्रयोग कर लेते हैं तो आप स्वर्ग लोक में भी पात्र होते हैं। इस प्रकार का पतंजलि महोदय ने कहा है। एक शब्द सम्यक ज्ञाता। एक शब्द मतलब एक ही भाषा, एक आप भाषा से उसका अभिप्राय लीजिए। अगर एक ही भाषा को आप शुद्ध रूप में जान करके और उस पर अधिकार कर सकते हैं, उसको समाज में बोल सकते हैं, अच्छे से आप उसको व्याख्यायित कर सकते हैं, विवेचित कर सकते हैं, तो आपकी इस लोक में भी प्रशंसा होती है और आपके जाने के बाद भी लोग
आपको याद करते हैं। अतः स्वर्गलोक में अगर आप स्वर्गलोक को मानते हैं तो स्वर्गलोक में भी आपकी प्रशस्ति होती है, ऐसा पतंजलि महोदय के द्वारा ऐसा उनका अभिप्राय है। एका शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च का है। जैसे कामधेनु सभी फलों को प्रदान करती है, वैसे ही यदि भाषा पे शब्द पे किसी का अधिकार हो जाता है तो बहुत से लोगों की देखिए वाणी में इतना महत्व, इतना प्रभाव होता है कि लोग उनकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। और के बाद भगवता भर्तहरिणाम साधुत्व ज्ञान विषया सैषां व्याकरणम स्मृति वाक्पदीयम इति। तो भगवान भर्तहरि जिन्होंने नृति शतक ग्रंथ भी लिखा है, उनका एक व्याकरण ग्रंथ भी है वाक्पदीय, उसमें उन्होंने साधुत्व ज्ञान के विषय में व्याकरण लिखा है और उन्होंने निर्देश किया है कि साधुत्व ज्ञानार्थ व्याकरणस्य अनिवार्यतम उपदिश्यते। साधुत्व ज्ञान और व्याकरण की अनिवार्यता का उपदेश उन्होंने भी किया है कि एक शब्द अपशब्द ध्वनि स्फोट सत्य असत्य विवेचनम अपि व्याकरण शब्देन समर्थ्यते, कि शब्द अपशब्द ध्वनि स्फोट सत्य असत्य का विवेचन भी व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। काव्यादर्शे महाकवि दंडिना सत्यमिदं वचनम यदि शब्द नामकम ज्योति भुवने न दीप्यते तर्हि जगद इदम अंधतमा स्यात्। काव्यादर्श जो ग्रंथ है, एक शास्त्रीय ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है संस्कृत भाषा का। उसके रचनाकार महाकवि दंडी ने कहा है कि यदि शब्द रूपी ज्योति संसार को प्रकाशित नहीं करती तो यह संसार पूरा अंधकार के गर्त में चला जाता। तो बिना शब्द के कोई भी भाषा बन नहीं सकती है। यदि किसी भाषा को जानना है तो सबसे पहले उसकी वर्णमाला को, उससे शब्द को, उन शब्दों से वाक्य को और वाक्य से भाषा को बनाया जाता है। तो उनके अनुसार इस प्रकार से है। यह दो पंक्तियाँ उनकी बहुत महत्वपूर्ण है काव्यादर्श से। इदम अंधतमा कृत्स्नम चायेत भुवनत्रयम यदि सप्ताह वयम ज्योति संसारा न दीप्यते। काव्यादर्श, काव्यादर्श में यह पंक्ति कही गई है कवि दंडी के द्वारा। उसके बाद व्याकरण के महत्व के रूप में अन्य पंक्ति को देखते हैं। शुद्ध शब्द प्रयोगार्थ व्याकरण ज्ञानस्य अनिवार्यता सर्वैव संस्नूयते। शुद्ध शब्द के प्रयोग के लिए व्याकरण के ज्ञान की अनिवार्यता सभी के द्वारा स्वीकार जाती है। अतः साधु कहा गया है, अतः सही कहा गया है। एक पिता है, वह अपने पुत्र को व्याकरण पढ़ने की शिक्षा दे रहा है और वह व्याकरण के महत्व को समझा रहा है कि यद्यपि न बहुधी से, यद्यपि बहु न अधि से, तथापि, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, चे हो गया है, स है ये षटकोण वाला। यद्यपि बहु नाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजन माभूत सकलम सकलम सकृद सकृद। तो यद्यपि अब तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहा गया है, किसी पुत्र ने पूरी अपनी शिक्षा को प्राप्त करके अपने पिता के पास आता है तो वह कहता है कि यद्यपि तुम्हें पढ़ने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रह गया, तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी तुम व्याकरण को पढ़ो, फिर भी तुम व्याकरण को अवश्य पढ़ो, क्योंकि व्याकरण ही न पढ़ने से स्वजन को हम स्वजन और सकल को सकल और सकृत को सकृत कह देते हैं। स्वजन का अर्थ है आत्मीय जन और दूसरे स्वजन का अर्थ है कुत्ता। वजन ना हो जाए। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण का, शकल का अर्थ होता है टुकड़ा, सकृत का होता है एक बार और सकृत का अर्थ होता है विष्टा। तो इस प्रकार से अगर हमको तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार इत्यादि की शिक्षा जो है वह व्याकरण को पढ़ने से ही प्राप्त होती है। व्याकरण से वेदांगत्व हम देखते हैं। व्याकरण की वेदांगता। वेदानाम साधु ज्ञानार्थ सर्णा वेदांगा नाम ज्ञानम अनिवार्यम। वेदों के साधु ज्ञान के लिए, सही सही ज्ञान के लिए छयों वेदांगों का ज्ञान होना अनिवार्य है। षड वेदांगानि निर्दिश्यन्ते। 6 वेदांग बताते हैं कि शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्छंद और ज्योतिष। चैव वेदांगानि षडेवतु। ये सभी 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्छंद और ज्योतिष, ये कुल 6 वेदांग हैं। प्रत्येकस्य वेदांगस्य उपयोगिताम् आश्रित्य वेदस्य शरीर अवयव रूपेण तच्च उच्चावचम्। प्रत्येक वेदांग
की उपयोगिता को मानते हुए उसे वेद रूपी जो पुरुष है उसके अव्यय के रूप में कहा गया है। अब यह चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है, छंदौ पादौ तु वेदस्य, लेकिन यह पाणिनि शिक्षा की पंक्ति है, उसका श्लोक है। इसको याद करना आवश्यक होता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको अगर हम अपने निबंध में अंकित करते हैं तो बहुत प्रभावकारी निबंध हमारा होगा। छंदौ पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम धित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इसका अर्थ वही हुआ कि छंद पाद है वेद का, वेद रूपी पुरुष का जो छंद है वह पैर है, हाथ जो है वह कल्प जाना जाता है, ज्योतिष को उसका नयन जाना जाता है, और निरुक्त को स्रोत कहा जाता है, कान को निरुक्त माना जाना चाहिए। शिक्षा घ्राण है उस वेद रूपी पुरुष की, और व्याकरण को मुख जानना चाहिए। उस तस्मात् सांगम धित्यैव, इन 6 अंगों के साथ ही जो वेद का अध्ययन करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, वह नरकलोक को प्राप्त नहीं होता है। पाणिनि शिक्षा के 41वें और 42वें श्लोक में यह कहा गया है। और अत्र मुखम व्याकरणं स्मृतम इति उद्घोषयता शिक्षाकारेण षडंगेषु व्याकरणस्य मुख्यत्वं प्रतिपाद्यते। यहाँ पर मुखम व्याकरणम स्मृतम यह उद्घोषणा करके शिक्षाकार के द्वारा, पाणिनि शिक्षाकार के द्वारा 6 अंगों में व्याकरण की मुख्यता को, प्रमुखता को प्रतिपादित किया गया है। महर्षिणा पतंजलिना अपि एतदेव व्यादिश्यन्ते, महर्षि पतंजलि के द्वारा भी इसी प्रकार का उपदेश किया गया है। प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम, कि उन 6 अंगों में व्याकरण जो है वह सबसे प्रधान है। शब्द अधीन जगत, यह संसार जो है वह शब्द के अधीन है। बिना शब्द के संसार में जो व्यवहारिक बोलचाल है वह नहीं हो सकता। शब्दश्च मुखेन उच्चारणीय, और शब्द का उच्चारण मुख के द्वारा होता है। अतः तत् साधनत्वेन व्याकरणमपि शब्द ब्रह्मणो मुख रूपम अस्ति, मुख के रूप में व्याकरण की कल्पना की गई है। जिस प्रकार से मुख सौंदर्य बढ़ाने वाला होता है, वैसे ही व्याकरण भी भाषा के साधुत्व प्रतिपादन में सौंदर्य बढ़ाने वाला है। यथा मुख सौंदर्यार्थकम तथैव व्याकरणमपि भाषाया साधुत्व प्रतिपादनेन सौंदर्यार्थायकम्। मुख भाषण साधनम तथैव व्याकरणमपि परिष्कृत शब्द प्रयोग साधनम। जिस प्रकार मुख भाषण का साधन है, उसी प्रकार व्याकरण भी परिष्कृत शब्द प्रयोग में साधन है। व्याकरणमेव शब्द प्रकाशनेन स्वमनोभावगत भावाभिभावकम अंतर्निहित विचार प्रकाशकम ज्योतिष अस्ति। व्याकरण में ही शब्द को प्रकाशित करने की, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने की, अंतर्निहित विचारों को प्रचार करने की ज्योति ज्ञान व्याकरण में ही है। यथा शरीर अवयवेषु मुखस्य उत्कृष्टत्वं न केनाप्यभिधीयते, जिस प्रकार शरीर के अंगों में मुख की उत्कृष्टता को कोई कम नहीं कर सकता, तथैव भाषा तत्व विवेचनेन, उसी प्रकार भाषा तत्व के विवेचन में शब्द ज्ञान मूलक शब्द शास्त्र के अवगाहन के द्वारा, वाक्य तत्व के विवेचन के द्वारा, शब्द ब्रह्म के स्वरूप प्रकाशन के द्वारा व्याकरण की शास्त्रों में सर्वोत्कृष्टता को कोई भी कम नहीं कर सकता है। समग्रस्यापि ज्ञानस्य शब्द विवेचन मूलत्वात् तत्साधनत्वात् च व्याकरणस्य मुख्यत्वं निर्विवादम। समग्र ज्ञान का शब्द विवेचन मूल होने से, सभी ज्ञानों का शब्द विवेचन मूल होने से, उसके साधन रूप होने से व्याकरण के मुख्यत्व को निर्विवाद सिद्ध किया जाता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि व्याकरण ही सभी प्रकार के शब्दों के विवेचन करने का मूल है, सभी प्रकार के भाषा का साधन है। इति वचनम न संशलेषम आवहति, यह वचन किसी प्रकार से भी शंका का पात्र नहीं है। अतः व्याकरणस्य सर्वशास्त्रेषु मुख्यत्वं ज्ञायते।
इस प्रकार व्याकरण की सभी शास्त्रों में मुख्यता प्रमुखता जानी जा सकती है। व्याकरणस्य अनिवार्यत्वं स्वर वर्णोच्चारणं ज्ञानमन्तरेण शब्दस्य अर्थबोधनस्थाने अनर्थबोधकत्वं स्यात्। व्याकरण की अनिवार्यता तो इसलिए है कि स्वर वर्ण उच्चारण के ज्ञान के बिना शब्द का अर्थबोधन के स्थान पे अनर्थ बोध हो जाता है। जैसे अगर हमको व्याकरण का ज्ञान ना रहे तो शब्द के अर्थ बोध के स्थान पे हमें शब्द का अनर्थ बोध भी हो जाएगा। वेदेषु विशेषतः स्वर ज्ञानस्य शुद्ध प्रयोगस्य च नितरी महत्ता प्रतिपाद्यते। वेदों में विशेष प्रकार से स्वर ज्ञान की शुद्ध प्रयोग की बहुत महत्ता रही है। स्वरस्य अन्यथा उच्चारणेन इंद्रशत्रु वर्धस्व इति वृत्तासुर विजयार्थ पठितोऽपि मंत्रः तत्पुरुषे अंतोदात्ते प्रयोक्तव्ये इंद्रशत्रु नाशित्वा अस्य इति बहुब्रीहि अनुदात्ते प्रयुक्त। इंद्र एव वृत्तस्य संहर्ता संभवत् एवं इंद्र विजयस्य स्थाने वृत्रवध संवृत। अब देखिए यहाँ पे कहानी का यहाँ पे स्मरण कराया गया है। जैसे कि हम कोई चीज़ें जब पढ़ते हैं उसको ज्ञान करते हैं जानते हैं, तो यदि किसी कथा या कहानी के माध्यम से यह ज्ञान हो जाए, किसी चुटकुले के माध्यम से हो जाए, किसी लोकोक्ति के माध्यम से हो जाए, तो वह ज्ञान जो होता है वह स्थायी होता है और वह लगातार बना रहता है, हमारी स्मृति में, हमारे संस्मरण में रहता है। यहाँ पे कथा का बोध कराते हैं महर्षि पतंजलि प्रयोजन बताते समय कि किस प्रकार से यदि हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता है तो जो बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास इत्यादि हैं उनमें किस तरह से भेद हो जाता है। तो अशुद्ध उच्चारणस्य असाधु शब्द प्रयोगस्य च एष एव दुःखदो परिणामो जायते। अशुद्ध उच्चारण से असाधु शब्द के प्रयोग से इस प्रकार के दुखद परिणाम भी हो जाया करते हैं, जैसा इस मंत्र में बताया गया है कि हुआ। उ मंत्रो हीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ आह स वाग वज्रो यजमानम हीनस्ते यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। महाभाष्य के पसपसा अहनिक में अन्य प्रयोजनों के अंतर्गत इस श्लोक को बताया गया है कि निश्चय ही जब मंत्र स्वर और वर्ण से हीन हो जाते हैं और अपने सही अर्थ को नहीं कर पाते हैं, मिथ्या प्रयुक्त हो जाते हैं, गलत प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वह अपने वास्तविक अर्थ को नहीं कह पाते हैं। अर्थात मंत्रों का स्वर और वर्ण के साथ शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। अगर वे स्वर और वर्ण के साथ सही प्रयुक्त नहीं हो पाते हैं, मिथ्या प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वह अपने अर्थ को नहीं बता पाते हैं और वही शब्द वाणी रूपी वज्र बन करके यजमान का ही नाश कर देते हैं, जैसा इंद्र शत्रु इस शब्द के साथ हुआ। एतेन साधु शब्द ज्ञानार्थम शुद्ध शब्द प्रयोगार्थम च व्याकरण ज्ञानम अनिवार्यम। इस प्रकार साधु शब्द के ज्ञान के लिए, शुद्ध शब्द के प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। व्याकरण शास्त्रस्य विशालत्वम, व्याकरण शास्त्र की विशालता। अब हम व्याकरण शास्त्र की विशालता देखेंगे कि पूरा व्याकरणस्य तादृशं महत्वम आसीत् यद व्याकरणम अष्टप्रभेदम प्रथितम आसीत्। व्याकरण शास्त्र की विशालता में हम जानते हैं कि पहले तो व्याकरण और भी अधिक महत्वपूर्ण था जब 8 भेद व्याकरण के हमको प्राप्त होते थे। ब्राह्म, ईशान, इंद्र, प्रजापत्य, बृहस्पति, त्वष्टा, आपिसल और पाणिनि, इस प्रकार से कुल 8 व्याकरणों के हमको भेद प्राप्त होते हैं। सबसे पहला व्याकरण है ब्रह्म और उसके बाद अंतिम जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वह पाणिनि व्याकरण है। पाणिनि पूर्ववर्ती नाम 85 वैयाकरणानाम उल्लेख। पाणिनि मुनि के पूर्ववर्ती भी 85 वैयाकरणों के नाम हम लोगों को प्राप्त होते हैं। पाणिनि नाम स्वीय व्याकरणे गार्ग्य, शाकटायन, स्फोटायन, दशाचार्याणाम उल्लेखो विहिते। पाणिनि ने अपने व्याकरण में ही गार्ग्य, शाकटायन, स्फोटायन आदि 10 आचार्यों के नाम का उल्लेख किया है। पाणिनि परवर्तीषु वैयाकरणेषु कात्यायन, पतंजलि, वामन, भर्तृहरि, कैयट, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, वरदराजाचार्यादीनां वैयाकरणानां व्याकरण विषय विशिष्ट योगदानं वर्तते। पाणिनि के परवर्ती वैयाकरणों में कात्यायन,
पतंजलि, वामन, भर्तृहरि, कैयट, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, वरदराजाचार्य आदि वैयाकरणों का विशिष्ट योगदान हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरह से वैयाकरण शास्त्र की विशालता को हम लोगों ने जाना कि प्राचीन काल में तो व्याकरण का और भी अधिक महत्व था। जब 8 व्याकरण के भेद प्रभेद हम लोगों को प्राप्त होते थे। सबसे प्रथम व्याकरण हम लोगों को ब्रह्म व्याकरण के रूप में प्राप्त होता है और उसके बाद ब्रह्म, त्वष्टा, ईशान इत्यादि बहुत से व्याकरण के भेद प्रभेद प्राप्त होते हैं। परम पावनत्व यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति इति सिद्धांतम आश्रित्य मानव जीवन शुद्ध्यर्थम भाव शुद्धि शब्द शुद्धि नितराम आवश्यकी। व्याकरण के परम पावनत्व यह है कि जैसा मन में हम ध्यान करें वैसा ही वाणी बोले और जैसा वाणी बोले वैसा ही कर्म से करें। ऐसा सिद्धांत को आश्रित करके मानव जीवन की शुद्धता के लिए, भाव शुद्धि के लिए शब्द शुद्धि की आवश्यकता होती है। शब्द शुद्धिश्च व्याकरणेव संभाव्यते और शब्द शुद्धि व्याकरण के द्वारा ही संभव हो सकती है। अतएव व्याकरणस्य परम पावनत्वम अंगीक्रियते, इसलिए व्याकरण को परम पावन और पवित्र स्वीकार किया जाता है। एतत् भावात्मकम एतत् उच्यते, इसी भाव से ऐसा कहा गया है। व्याकरण न केवल भाव शुद्धि साधनमेव अपितु शब्द ब्रह्म शोधक शब्द ब्रह्मा च आप्ति साधनम च वर्तते। व्याकरण न केवल भाव शुद्धि का साधन ही है अपितु शब्द ब्रह्म शोधक शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन भी है। अतएव ऋग्वेदे वर्ण्यते यत यो वक्तव्यम सर्वथा पश्यति वक्तव्यम अपि तस्मै स्वीयं रूपम प्रकटयति। अतः ऋग्वेद में भी कहा गया है, वर्णित है कि जो ऐसा हम वक्तव्यम सर्वथा पश्यति, जय ऋग्वेद में कहा गया है कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम देखते हैं, वाणी भी हमें अपना वैसा ही रूप प्रकट करती है। यहाँ पे भी एक महाभाष्य का ही अन्य जो प्रयोजन है व्याकरण के, उन्हीं में से एक श्लोक है यह भी। उत तु पश्यन् न ददर्शं वाच उत तु शृण्वन् न शृणोत्येयम् उत तु तन्व विशस्त्रे जायेव पत्यौ सती शिवासा। उतत्व, उसी शब्द को कोई देखते हुए भी नहीं देख पाता, कोई सुनते हुए भी नहीं सुन पाता और वही शब्द किसी किसी के लिए अपने रूप को इस प्रकार प्रकट कर देता है जैसे पत्नी अपने पति के लिए अपने रूप को प्रकट करती है। तो जो शब्द है वह व्याकरण के लिए अपने स्वरूप को उद्घाटित कर देता है। जैसे व्याकरण शब्द ही है तो जो व्याकरण है वह ही जान पाएगा कि इसमें वि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, ल्युट को अन आदेश हुआ, न को ड़त्व आदेश हुआ। तो यह सब वही जान सकता है जिसने व्याकरण को पढ़ा है। और सभी शब्दों में किसी भी प्रकार का शब्द है तो उसमें कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कहाँ पे आदि वृद्धि हुई है, कहाँ अंत वृद्धि हुई है, कहाँ संधि हुई है, कहाँ समास हुआ है, यह सभी वही जान सकता है जिसने व्याकरण को पढ़ा है। भगवता भर्तृहरिणा शब्द संस्कार शब्द ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन निरूप्यते। अतः भगवान भर्तृहरि ने शब्द संस्कार को शब्द की प्राप्ति का साधन माना है। तस्मात् यह शब्द संस्कार सा सिद्धि परमात्मनः तस्य प्रवृत्ति ब्रह्मामृतम अश्नुते। पद्य में कहा गया है कि शब्दस्य ज्ञान आश्रयत्वेन, शब्द के ज्ञान के आश्रय से ही शब्द ज्ञानयो परस्पर अन्वितम निर्णीयते। शब्द और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शब्द ज्ञान के द्वारा ही शब्द किसी प्रकार का ज्ञान होता है। शब्द और ज्ञान दोनों एक दूसरे के अनुयायी हैं या एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। उक्तम च न सो अस्ति प्रत्ययलोके यह शब्दानुगमात रीते, वह ज्ञान नहीं है जो शब्द के बिना प्राप्त हो जाए। अनुविदम ईव ज्ञानम सर्व शब्देन, संसार में जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं वह सभी शब्द के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। ऐसा वाक्पदीय के प्रथम ब्रह्मकांड में शब्द ब्रह्मकांड के 124वें श्लोक में कहा गया है। व्याकरणस्य परम वैदुष्य दायकत्वम न केवलम तत्वरेव
व्याकरण प्रशस्यते। व्याकरण के परम वैदुष्य को न केवल व्याकरण तत्व जानने वाले ही प्रशंसित करते हैं, अपितु विविध शास्त्र पारदर्शी भी इसका अभिनंदन करते हैं। काव्य शास्त्र तत्वज्ञ मूर्धन्य काव्य प्रकाशकारो मम्मटो वैयाकरणानां तत्वज्ञता प्रतिपादनम अभिधत्ते। काव्य शास्त्रज्ञ तत्व को जानने वाले मूर्धन्य विद्वान काव्य प्रकाशकार मम्मट वैयाकरणानां तत्वज्ञता वैयाकरणों के तत्वज्ञता के प्रतिपादन का अभिवादन करते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं कि बुधै वैयाकरणै प्रधानभूत स्फोट व्यंग्य व्यंजकस्य बुधै वैयाकरणै प्रधानभूत स्फोट व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि इति व्यवहारकृत। काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट के द्वारा कहा गया है कि बुधै वैयाकरणै, उन्होंने वैयाकरणों का विशेषण बुधै शब्द को दिया है कि बुधै वैयाकरणों ने प्रधानभूत स्फोट शब्द के प्रधान स्वरूप को स्फोट कहा है। वैयाकरणों के द्वारा शब्द के प्रधान स्वरूप को स्फोट कहा है और उसी स्फोट को हम व्यंग्य के नाम से जानते हैं और उसका व्यंजक स्वरूप जो है वह ध्वनि है। तो इस प्रकार व्याकरण शास्त्रियों ने और काव्य शास्त्रियों ने दोनों ने ही व्याकरण के महत्व को स्वीकार किया है। जो स्फोट और ध्वनि हम लोग जानते हैं उसी को व्यंग और व्यंजक के नाम से भी जाना जाता है। शब्द ब्रह्म रूपी स्वरूप में व्यंग को स्फोट और व्यंजक को ध्वनि के नाम से जाना जाता है। वैयाकरणै शब्द ब्रह्म रूप व्यंग स्फोट व्यंजक ध्वनि नाम व्यवह्रियते। ध्वनिरेव काव्यज्ञानां सर्वस्वम। ध्वनि ही काव्यज्ञों का सर्वस्व है। अतएव आनंदवर्धनाचार्यादिभिः ध्वनि काव्यस्य उत्कृष्टत्वं समर्थ्यते प्रतिपाद्यते च। विविधा दार्शनिका। आनंदवर्धन आदि आचार्य भी ध्वनि काव्य की उत्कृष्टता का समर्थन करते हैं और प्रतिपादन करते हैं। च विविधा दार्शनिका भाषाशास्त्रज्ञा अन्ये च सूर्यो व्याकरणशास्त्रस्य महत्त्वम् उद्घोषयन्ति। अन्य विविध दार्शनिक भाषाशास्त्रीय व्याकरण शास्त्र के जानकार, सूर्यों का अर्थ भी वैयाकरण ही है, तो ये लोग भी व्याकरण के महत्व की उद्घोषणा करते हैं। तत् ज्ञानम चानिवार्यत्वं प्रतिपादयन्ति, और उस ज्ञान की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हैं। अतएतत् वचनं न विप्रतिपत्ति लेशम अपि आवहति यत् अवैयाकरणः तु अंध एव। और व्याकरण शास्त्र की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हैं और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि जो व्याकरण को नहीं जानता है वह भाषा के ज्ञान में अंधे के समान है। अतः भाषा ज्ञान हेतु व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। उसके प्रयोजन विभिन्न ग्रंथों के आधार पर व्याकरण से संबंधित उक्तियों और व्याकरण शास्त्रियों, काव्य शास्त्रियों इत्यादि के माध्यम से व्याकरण के महत्व को समझा और जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य निबंध के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमो नमः।